तो आज हम जो हमारा वर्किंग इनकम है इसी प्लस उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो साथियों, हमारा एक वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग इनकम है। तो यहाँ पे हमारे जो 12 स्लॉट है उस 12 स्लॉट को डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है किसी स्लॉट में और किसी और स्लॉट में। तो एक के बाद एक स्लॉट जैसे हम अपग्रेड करवाते हैं तो हम जो प्लान में समझते हैं पहला स्लॉट। तो फर्स्ट स्लॉट में जैसे हम 0.01 से ज्वाइन करते हैं तो 50% यानी कि 0.005 BNB से हमारा आईडी यहाँ एक्टिवेट हो जाता है और एक आईडी हमारा E5 में एक्टिवेट हो जाता है जो नॉन वर्किंग है। तो यहाँ पे हम जो पहला स्पॉन्सर करते हैं तो उसका 100% 0.005 BNB से हमारा E5 में सेकंड आईडी रीजनरेट हो जाता है। पहले हम ज्वाइन करते हैं तब जनरेट होता है और दूसरा ये एक स्पॉन्सर करने से रीजनरेट हो जाता है। तो इसका पहले यहाँ पहले स्लॉट में 100% रीजनरेट में चला जाता है। दूसरे एंड तीसरे का 100% 0.005 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है और चौथे का है तो उसका 100% हमारे स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है और फिर से हमारी यहाँ 4 जगह खाली हो जाती है। तो ऐसे हम यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन पहली साइकिल खत्म होने के बाद हमें आगे का स्लॉट अपग्रेड करवाना जरूरी है। ये हर एक में लगेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले एक आईडी लगाया था तब E5 नॉन वर्किंग में चला गया था और एक स्पॉन्सर करने से दूसरा आईडी चला जाता है, तो हमारे 2 आईडी नॉन वर्किंग में चले जाते हैं। यानी कि 500 रुपए से आप ज्वाइन करते हैं और 500 रुपए से एक ही व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो 2 आईडी यानी कि 7.205 एक आईडी से, तो 2 आईडी से हम 14.40 BNB कमा सकते हैं। एक BNB की कीमत 25,000 है तो यहाँ 3,60,000 तो हम नॉन वर्किंग कमा सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। इसी प्लस का दूसरा स्लॉट हम 0.01 BNB से अपग्रेड करवाते हैं। तो यहाँ पे जो आगे अपने स्पॉन्सर किए थे उसमें से कोई एक व्यक्ति अपग्रेड करवाता है 0.01 BNB से, तो यहाँ क्या होगा कि 50% 0.005 BNB से आपका E5 में तीसरा आईडी रीजनरेट हो जाएगा और बाकी का 50% 0.005 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। तो फर्क यहाँ है कि पहले स्लॉट में 0.005 से हमारा आईडी E5 में चला जाता है तो यहाँ 50% ही लगता है, 50% हमें मिलता है। दूसरे से 100% हमें मिल जाता है 0.01 BNB। तीसरे का 50% 0.005 BNB हमें मिलता है और बाकी का 50% हमारी सेकंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है और चौथे व्यक्ति का रिसाइकल हो जाता है। हर एक में चौथा व्यक्ति रिसाइकल होता है और रिसाइकल होके हमारे स्पॉन्सर के नीचे एक नई जगह लेगा और उसका 100% हमारे स्पॉन्सर के वॉलेट में चला जाता है। तो ऐसे हम सेकंड स्लॉट कंप्लीट करते हैं तब तक हमारे 3 आईडीज E5 में चले गए होते हैं। तो एक आईडी से हम 7.205 BNB कमा सकते हैं, 3 का 21.60 BNB, यानी कि एक का 25,000 तो नॉन वर्किंग सिर्फ दूसरे स्लॉट तक आप पहुंचते हैं और एक व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो 5,40,000 रुपये कमा सकते हैं। थर्ड स्लॉट 0.02 का आप यहाँ से BNB कमा कर अपग्रेड करवाते हैं। तो आपने जो आगे स्पॉन्सर किए हैं वो व्यक्ति 0.02 से अपग्रेड करवाता है तो यहाँ तीसरे स्लॉट में क्या होता है कि 0.01 BNB
यानी कि 50% आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं, और तीसरे स्लॉट से 2 आईडी यानी कि चौथा एंड पांचवा E5 में चला जाता है, यानी कि नया रीजनरेट होता है। तो दूसरे का तो 100% 0.02 BNB हमें मिल जाता है, तीसरे का 50% हमें मिलता है, और 50% हमारी सेकंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। चौथे व्यक्ति का रिसाइकल हो जाएगा, और रिसाइकल होके हमारे स्पॉन्सर के वॉलेट में 0.02 BNB चला जाएगा, और फिर से यहाँ साइकिल खत्म हो जाएगी। तो तीसरा स्लॉट खत्म होता है तब तक हमारी E5 हमारा जो पहला नॉन वर्किंग इनकम है उसमें 5 आईडी चली गई होंगी। एक आईडी से हम 7.205 BNB कमा सकते हैं। तो ये अगर हम तीसरे स्लॉट तक पहुंचते हैं और एक व्यक्ति को तीसरे स्लॉट तक पहुंचाते हैं तो 36 BNB हम कमा सकते हैं, वो भी नॉन वर्किंग। एक BNB की कीमत अभी के मुताबिक 25,000 है, तो 9 लाख रुपए नॉन वर्किंग सिर्फ तीसरे स्लॉट तक पहुंचने से और एक व्यक्ति को पहुंचाने से हम कमा सकते हैं। चौथी फोर्थ स्लॉट 0.04 BNB का। सभी लीडर्स यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ चौथा स्लॉट कुछ एक्स्ट्रा है। चौथे स्लॉट में पहले व्यक्ति से 100% 0.04 BNB हमें ही मिलते हैं, क्योंकि चौथे स्लॉट में कोई भी आईडी रीजनरेट नहीं होता है। तो ये याद रखना है कि फोर्थ स्लॉट में से पहले व्यक्ति का 100% हमें ही मिलता है, दूसरे का भी 100% हमें ही मिलेगा, तीसरे का 50% हमें मिलेगा, और 50% हमारी सेकंड अपलाइन को मिलेगा, और तीसरे का रिसाइकल होके हमारे स्पॉन्सर के नीचे वो नया आईडी एक्टिवेट करेगा, और दूसरी जगह पे गया है तो उसका 100% स्पॉन्सर के वॉलेट में चला जाएगा, और तब तक वही पोजीशन रहेगी क्योंकि चौथे में से कोई नई आईडी रीजनरेट नहीं होती है। तो E5 में तब तक 5 आईडी रहेगी और 9 लाख नॉन वर्किंग कमा सकते हैं। अब पांचवा स्लॉट तो 0.10 BNB से है, ये हम अपग्रेड करवाते हैं, और हमारे नीचे कोई पहला व्यक्ति अपग्रेड करवाता है तो हम सभी को पता है कि यहाँ वो 0.10 BNB काट के हमारा दूसरा ऑटोमेटिक पूल E5 प्लस में हमारा आईडी एक्टिवेट हो जाता है। दूसरे का एंड तीसरे का 100% हमें मिलता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि तीसरे का 50% तो सेकंड अपलाइन को मिलता है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि पहले स्लॉट में सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं है, पांचवें स्लॉट में सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं है, और छठे स्लॉट में सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं है। किसी भी साइकिल में आप जाएंगे तो पहले, पांचवें और छठे में हमें दूसरे एंड तीसरे का 100% हमें ही मिलता है। तो चौथे का रिसाइकल हो जाएगा, और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे किस जगह पे आपका आईडी रिसाइकल होके एक्टिवेट होता है उस मुताबिक वहां आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में चला जाएगा। वैसे ही 5 स्लॉट तक आप पहुंचते हैं तो तब तक आपके E5 में 5 आईडी जिससे आप 9 लाख के BNB कमा सकते हैं, और E5 प्लस में तब एक आईडी आ जाता है तो 144.10 यानी कि उसके गुना 25,000 करे तो 36 लाख, यानी कि सिर्फ पांचवें स्लॉट तक आप पहुंचते हैं और एक व्यक्ति को आपके नीचे पांचवें स्लॉट तक पहुंचा देते हैं तो आप 45 लाख रुपीस के BNB यहाँ नॉन वर्किंग एंड ऑटोमेटिक कमा सकते हैं। आगे है 6 स्लॉट, तो यहाँ पे 0.20 BNB से आप अपग्रेड करवाते हैं, और पहले व्यक्ति आपके नीचे कोई अपग्रेड करवाता है तो 0.20 BNB काट के आपका इजी 4 में आईडी एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग ऑटोमेटिक इनकम है। यहाँ दूसरे एंड तीसरे से 100% हमें मिलेगा क्योंकि छठे स्लॉट में भी सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं मिलती है, तो यहाँ 0.40 BNB आपको मिल जाएंगे। चौथे का रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे अगर दूसरी जगह पे आपका आईडी एक्टिवेट हुआ है तो वो 100% आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में चला जाएगा। तो 6 स्लॉट तक आप पहुंचते हैं, और 6 स्लॉट तक सिर्फ
आपके नीचे किसी एक व्यक्ति को अपग्रेड करवा देते हैं, तो तब तक इजी फॉर में भी एक आईडी चली गई होगी। तो इजी फॉर की एक आईडी से नॉन वर्किंग आप 610.80 BNB कमा सकते हैं। तो उसके गुना 25,000, 1,52,00,000 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। यानी कि टोटल हम कैलकुलेशन करें तो ई5 में 5, ई5 प्लस में 1, इजी फॉर में 1, तो 6 स्लॉट तक आप 1,57,00,000 के BNB नॉन वर्किंग से ही कमा सकते हैं। तो अब आता है 7th स्लॉट 0.40 BNB। तो यहाँ आपके नीचे कोई एक व्यक्ति 0.40 से अपग्रेड कराएगा, तो 7th स्लॉट में क्या होगा कि 50% 0.20 BNB आपको मिल जाएंगी। अब 7th स्लॉट से वर्किंग इनकम पहले में, जितने आगे हम जाएंगे पहले में से ही हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम मिलती है। तो ई5 प्लस में 2 आईडी चले जाएंगे 0.20 काट के, और 0.20 हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। दूसरे का 100% 0.40 BNB हमें मिल जाएगा। तीसरे का 50% 0.20 BNB हमें मिलेगा, और 0.20 BNB सेकंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाएगा। और चौथे का रिसाइकल होके 100% आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में चला जाएगा। तो जब तक 7th स्लॉट में पहुंचते हैं तब तक यहाँ ई5 में तो 5 गई थी, तो ई5 प्लस में पहले एक ही आईडी थी, लेकिन 7वें स्लॉट से दूसरी 2 आईडी रीजनरेट होगी। तो एक आईडी से 144, 3 आईडी गई तो 432 BNB, तो 1,08,00,000 सिर्फ ई5 प्लस से कमा सकते हैं। और इजी फॉर तो टोटल यहाँ 2,69,00,000 रुपए आप सिर्फ 7th स्लॉट तक पहुंचने से नॉन वर्किंग कमा सकते हैं। अब है 8th स्लॉट 0.80 BNB से। तो यहाँ पहला व्यक्ति आपका अपडेट कराता है आपके नीचे, तो यहाँ देखिए कि उसमें से 0.63 BNB आपको मिल जाते हैं, और ई5 प्लस में 2 आईडी के 0.20 BNB काट के आपकी नई 2 आईडी रीजनरेट कर लेता है। दूसरे में से 100% 0.80 BNB आपको मिल जाएंगे। तीसरे में से 50% यानी कि 0.40 आपको, 0.40 सेकंड अपलाइन को। चौथे का तो रिसाइकल तय है, वो सेकंड जगह पे अगर आपके स्पॉन्सर के नीचे आया है तो उसका 100% आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में, और फिर से यहाँ जगह खाली हो जाएगी। आगे आपने ज्यादा स्पॉन्सर किए होंगे तो वो अगर अपग्रेड कराएंगे तो फिर से यहाँ इनकम कमा सकते हैं। तो 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तब तक ई5 प्लस में 5 आईडी चली गई होगी। तो यहाँ पे आप टोटल कमा सकते हैं 3,41,00,000 के BNB। ये 25,000 के मुताबिक है, अगर रेट बढ़ गए तो ये रकम बढ़ भी सकती है। अब है 9th स्लॉट 1.60 BNB का। तो यहाँ आप अपग्रेड करवाते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपग्रेड करवाता है, तो यहाँ 1.20 BNB पहले में से ही आपको मिलेंगे। और ई5 प्लस में यहाँ से 4 आईडी स्टार्ट होती है रीजनरेट होने के लिए। तो 40 में 0.40 काट लेंगे, उसमें से 101.20 आपको मिल जाएंगे, और 4 नई आईडी ई5 प्लस में चली जाएगी। दूसरे का 100% 1.60 BNB आपको मिल जाएंगे। तीसरे का 0.80 आपको मिल जाएंगे, 0.80 आपकी सेकंड अपलाइन को मिल जाएंगे। चौथे का तो रिसाइकल होके अगर दूसरी जगह पे आपका आईडी एक्टिवेट हुआ है तो उसका 100% आपके स्पॉन्सर को मिल जाएगा, और यहाँ फिर से रिसाइकल होके नई जगह खाली कर देगा, और नए लोग आगे अपग्रेड कराते हैं तो वो यहाँ आएंगे। तो तब तक ई5 प्लस में 9 आईडी हो जाएगी, तो 3,24,00,000 सिर्फ ई5 प्लस से कमा सकते हैं, यानी कि टोटल 4,85,00,000 आप सिर्फ 9वें स्लॉट तक पहुंचते हैं। तब तक आपकी इतनी आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती हैं कि आप 4,85,00,000 कमा सकते हैं। 10वां स्लॉट 3.20 BNB का। पहले में से 2.80 BNB आपको मिलते हैं, सिर्फ 0.40 काट के ई5 प्लस में और नई 4 आईडी जनरेट कर लेगा। दूसरे का 100% 3.20 BNB आपको मिल जाएंगे। तीसरे में से 101.60 आपको मिलेंगे, 1.60 आपकी सेकंड अपलाइन के वॉलेट में चले जाएंगे।
चौथे का 3.20 BNB रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे अगर दूसरी जगह पे है तो उसका 100% 3.20 BNB आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में चले जाए। तो यहाँ फिर से जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ जो जगह खाली होती है इसका मतलब है कि आप जितना डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वो एक ना एक दिन आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो एक व्यक्ति से हम 12 बार यहाँ इनकम कमा सकते हैं, यानी कि 12 टाइम इनकम कमा सकते हैं। तो 10वें स्लॉट तक आप पहुंचते हैं तब तक E5 प्लस में 13 आईडी आपकी चली गई होगी। तो सिर्फ E5 प्लस से ही 1873 BNB आप कमा सकते हैं, यानी कि 25,000 के रेट के मुताबिक 4,68,00,000 रुपये आप कमा सकते हैं। टोटल आप 6,29,00,000 रुपये के BNB सिर्फ 25,000 के रेट के मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं तो कमा सकते हैं। अब है 11वां स्लॉट 6.40 BNB का। यहाँ पे आप अपग्रेड करवाते हैं और आपके नीचे कोई पहला व्यक्ति अपग्रेड करवा लेता है तो 0.40 काट के E5 प्लस में 4 आईडी और चली जाएगी और 6 BNB यानी कि 1,50,000 के BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। दूसरे का 100% 6.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। तीसरे का 50% 3.20 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में और 3.20 BNB आपकी सेकंड अपलाइन के वॉलेट में। और चौथे का रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे एक नई जगह ले लेगा और 6.40 आपके स्पॉन्सर को मिलेगा और फिर से यहाँ जगह खाली हो जाएगी। तो तब तक आपके E5 प्लस में टोटल 17 आईडी चले गए होंगे। एक आईडी से 144.10 यानी कि 2450 BNB सिर्फ E5 प्लस से कमा सकते हैं, यानी कि 6,12,25,000 के रेट के मुताबिक। अगर 50,000 हो गया तो ये 12 करोड़ हो सकते हैं, 1 लाख हो गया तो ये 24 करोड़ हो सकते हैं। तो आगे E5 का और Easy4 का टोटल करते हैं तो 7,73,00,000 रुपये आप 25,000 के रेट के मुताबिक हम गिनते हैं तो भी यहाँ कमा सकते हैं। अगला है जबरदस्त हमारा लास्ट 12वां स्लॉट 12.80 BNB। तो यहाँ आपके नीचे कोई पहला व्यक्ति अपग्रेड करवाता है तो उसमें से 7.80 BNB आपको मिल जाते हैं और 5 BNB से आपका आईडी E3 प्रीमियम में एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ दूसरे व्यक्ति से 100% 12.80 BNB मिलेंगे। तीसरे में से 50% 6.40 आपको और 6.40 आपकी सेकंड अपलाइन को। फोर्थ में से रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे एक जगह बना लेगा। अगर दूसरी जगह पे आया है तो उसका 100% आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में चला जाएगा। तो यहाँ भी फिर से जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ व्यक्ति 500 रुपये से भी स्टार्ट करके यहाँ से 4 स्पॉन्सर करके यहाँ 12वें स्लॉट तक आराम से पहुंच सकता है। तो हमारे प्रोग्रामर ने बहुत ही मेहनत करके एक कॉन्सेप्ट को बनाया कि हर जगह पे एक एक चीज को इतनी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है। तो हम 12वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तब तक E5 में 5 आईडी जिससे 36 BNB यानी कि 9 लाख के BNB। E5 प्लस में 17 आईडी 2450 BNB यानी कि 6,12,00,000 के BNB कमा सकते हैं। Easy4 में एक आईडी यानी कि 610.80 1,52,00,000 के BNB और E3 प्रीमियम में एक आईडी 300 BNB 75 लाख रुपए के BNB यानी कि टोटल 12वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तो 8.5 करोड़ रुपए नॉन वर्किंग आप कमा सकते हैं। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन किया है सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं तो 4 लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं, फिर से 5वां व्यक्ति स्पॉन्सर करते हैं और 5वें व्यक्ति को आप 12 स्लॉट तक पहुंचाते हैं तो ये रकम डबल हो जाएगी। 4 व्यक्ति पे एक साइकिल होती है, 8 व्यक्ति पे ये डबल होंगे। 40 व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो ये 10 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी है। यहाँ पे वर्किंग करते करते आप नॉन वर्किंग में
करोड़ोंपति बन सकते हैं। और बहुत बड़ी बात कि यहाँ बीएनबी कॉइन पे है, यहाँ ना तो विड्रॉल सिस्टम है ना तो पे आउट सिस्टम है और रीजनरेशन सिस्टम। इतनी आईडी ये रीसाइकल हर एक साइकिल से होगी। और ये तो हमने सिर्फ वर्किंग का ही देखा है। आप सभी जानते हैं कि हर एक नॉन वर्किंग में से E5 में से E5 प्लस में से EZ4 में से एक आईडी से 16 नई आईडी रीजनरेट होगी। प्रीमियम में एक आईडी से 3 नई आईडी रीजनरेट होगी। तो साथियों ये रीजनरेशन सिस्टम इतना पावरफुल है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को कभी रुकने नहीं देगा। ये इसका ऑक्सीजन है। E5 में E5 प्लस में EZ4 में एक आईडी बाहर निकलती है 6 स्लॉट के कमा के, तो 16 आईडी छोड़ के जाएगी। 1000 आईडी बाहर निकलेगी तो 16,000 आईडी नई छोड़ के जाएगी। तो साथियों ये सिस्टम हमारे प्रोग्रामर ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। सोचिए आप, अभी तो शुरुआत है, 5,000, 10,000, 25,000 आईडीज होंगी, तो एक तरफ से नई नई आईडिया इसमें आती होगी, दूसरी तरफ से रीजनरेट होगी आइडिया आती होगी। सोचो ये दिन ब दिन कितना फास्ट होता जाएगा। हर रोज हर दिन ये जबरदस्त 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 फास्ट फास्ट एंड फास्ट होता जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हमने देखा कि ये 12 स्लॉट को तो हमने समझ लिया। तो यहाँ पे जो चौथे का जो रिसाइकल होता है, तो उसको रिसाइकल होके हमें जो बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेकंड अपलाइन की जो इनकम है तो 2 लेवल तक ही हमें इनकम मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कई सारी आइडिया ऐसी है कि ये जो रिसाइकल सिस्टम भी बनाया है ना, वो भी समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 0.01 का पहला व्यक्ति का 100% यहाँ मिलता है, उसमें से रीजनरेशन होता है। दूसरे का 100% ऊपर, तीसरे का 50-50%। हमें यहाँ समझना है रिसाइकल को, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर को जो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 4 स्पॉन्सर किए, तो चौथा व्यक्ति रिसाइकल होगा। आपने स्पॉन्सर ने सिर्फ आपको एक को ही स्पॉन्सर किया है, बाकी किसी को स्पॉन्सर नहीं किया है, तो आप अकेले उसके नीचे हैं और आप 4 स्पॉन्सर करते हैं, तो यहाँ पे आपका आईडी रिसाइकल होगा चौथे से। और आपके स्पॉन्सर के नीचे आपका जो नंबर होगा आईडी नंबर, उसी आईडी नंबर से यहाँ दूसरी जगह पे आपका आईडी एक्टिवेट होगा और 100% 0.01 BNB आपके स्पॉन्सर के वॉलेट में चले जाएंगे। अब आप दूसरे 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। मानो कि यहाँ पहली साइकिल आपकी खत्म हुई, 4 लोग यहाँ हुए, आपने दूसरे 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो 8वां व्यक्ति फिर से रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे तीसरी जगह पे आपका आईडी एक्टिवेट होगा। तो अब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि तीसरी जगह का कैसे मिलेगा, तो 50-50% के पार्ट हो जाएंगे। 50% आपके स्पॉन्सर को मिलेंगे और बाकी का 50% आपके स्पॉन्सर की सेकंड अपलाइन को मिलेंगे। तो यहाँ 2 लाइन से भी ऊपर गया। अब दूसरी पोजीशन देखते हैं कि आपने 8 किए थे, अब दूसरे 4 किए, यानी कि आपने 12 स्पॉन्सर कर दिए, तो 12वां व्यक्ति से आपका आईडी रिसाइकल होगा और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे चौथी जगह पे ये जगह लेगा। तो क्या होगा कि चौथा है, तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि चौथे व्यक्ति रिसाइकल हो जाएगा, तो आपके स्पॉन्सर का आईडी भी यहाँ रिसाइकल होगा और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे वो जगह लेगा, यानी कि यहाँ देखिए दूसरी जगह पे उसने जगह ले ली, तो वो 100% कहाँ गया, आपके स्पॉन्सर के वॉलेट। तो साथियों ये इसको पूरा आपने समझ लिया, तो ये हमारा जो E3 प्लस का चौथे व्यक्ति का जो इनकम है,
वो 2 लेवल तक नहीं है। रिसाइकल होके आपके 10वें स्पॉन्सर को भी इनकम मिल सकता है। तो आपने एक अच्छी टीम बना ली ना, तो चौथे व्यक्ति का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने जो 4 स्पिन्स किए उसके नीचे जो उसने 16 किए, वो जो काम करेंगे उसका हर एक तीसरे व्यक्ति का 50% भी आपको इनकम मिलने वाला है। तो हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उसका बेनिफिट भी है। वो डायरेक्ट स्पॉन्सर जो वर्क करेंगे उसके हर चौथे व्यक्ति आपको मिलने वाला है। वो जो 4 उसके नीचे हैं वो 16 करेंगे, तो वो जो काम करेंगे उसके हर तीसरे व्यक्ति से हमें 50% मिलने वाला है। तो साथियों आगे जाके हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं कि यहाँ 57.17 ही, यहाँ इससे आगे भी इनकम होती है। और इसके अलावा हर साइकिल से, एक साइकिल मतलब 4 व्यक्ति, 8 व्यक्ति किए तो 2 साइकिल, 40 व्यक्ति किए तो 10 साइकिल खत्म होंगी। तो यहाँ पे हर साइकिल से E5 हमारे पहले नॉन वर्किंग में 4 आईडी चली जाती है रीजनरेट होके, E5 प्लस में 17, EZ4 में 1 और E3 प्रीमियम में 1। तो ये हर साइकिल से होने वाला है, और हर साइकिल में इतनी सारी आइडिया रीजनरेट होगी, इसके सामने 6.92 BNB कटेंगे, और हर साइकिल से हम 57.17 BNB सिर्फ हम डायरेक्ट इनकम इसमें दिखाया गया है। अगर हमने डायरेक्ट ज्यादा किए हैं तो इसकी सेकंड अपलाइन की इनकम भी हमें मिलने वाली है, ये इसमें कैलकुलेट नहीं है। हमारे नीचे जो स्पॉन्सर की है उसकी रिसाइकल की इनकम है, ये भी इसमें कैलकुलेट नहीं है। ये सिर्फ हम जो स्पॉन्सर करते हैं उनसे हमें क्या इनकम मिलती है, ये 57.17 नेट है। तो साथियों इससे भी बढ़ के हमें वर्किंग इनकम मिल सकती है। तो एक एक चीज में एक जादुई चिराग जैसा है। ये जब आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे, ये जब आपको प्रैक्टिकल इनकम आने लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि ये तो हमने कम सोचा था, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें बेनिफिट है। और जिन जिन लीडर्स ने यहाँ पे इस प्लान को समझ लिया है, वो तो सभी जानते हैं, वो दौड़ते नहीं है, वो चलते नहीं है, वो भाग रहे हैं। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में इस तरह का कैलकुलेटेड जबरदस्त प्लान, लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन के साथ प्लान आज तक मार्केट में नहीं है। क्योंकि इसकी एक एक चीज को आपने समझ लिया ना, फिर आपको सभी प्लान फीके लगेंगे। और हर एक चीज में यहाँ ना तो टेंशन है, ना तो पे आउट की हमें वेट करना है, ना तो विड्रॉल के लिए वेट करना है, ना तो विड्रॉल के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन है। तो एक एक चीज, थैंक यू वेरी मच साथियों, एक एक चीज इतनी जबरदस्त तरीके से डिजाइन की गई है कि आप समझो कि ये एक हमें जादुई चिराग मिला हुआ है। और आगे जाके नॉन वर्किंग इनकम और वर्किंग इनकम का जो बेनिफिट्स है, आज जो जो जिन जिन लोगों को पता है कि 21 और 23 और 45 40 इन आईडीज की इनकम देखिए आप, 2 महीने हुए हैं 12 लाख 15 लाख 25 लाख। साथियों इतनी पोटेंशियलिटी है हमारे वर्किंग कॉन्सेप्ट में भी और नॉन वर्किंग कॉन्सेप्ट में भी। तो ये एक ऐसा जादुई चिराग है। आज जो जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो जो वर्क कर रहे हैं, जो जो आगे अपना फ्यूचर देख लिया है, वो किसी और प्रोजेक्ट के सामने देखते भी नहीं है। तो आगे धमाका धमाल मचाने वाला है साथियों। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो एक स्पॉन्सर से हमें नॉन वर्किंग इनकम क्या